नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इसकी वीडियो पर हम बात करेंगे मिथुन राशि पर बृहस्पति महाराज के गुरु के ट्रांजिट का, गुरु के बदलाव का क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है। देव गुरु बृहस्पति 23 अप्रैल को सुबह अपनी स्वराशि मीन राशि से मेष राशि पर ट्रांजिट करेंगे। फिर ये मई 2024 तक इसी राशि पर रहेंगे। इसका परिणाम मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा मिलने वाला है। हमने यहाँ पे एक चार्ट तैयार किया है। आज आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों को क्या कुछ मिल सकता है, कहां सावधानियां रखनी चाहिए। मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि कही गई है। इसके स्वामी बुध कहे गए हैं। यहां पर आपकी राशि से एकादश भाव में बृहस्पति महाराज रहेंगे, यानी 23 अप्रैल से लेकर के मई 2024 तक, 1 मई 2024 तक आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। यहां बृहस्पति आपकी राशि से सप्तमेश और दशमेश होकर के एकादश भाव में बैठेंगे। शनि महाराज आपके भाग्य स्थान में पहले से ही ट्रांजिट, यानी कि पहले से ही गोचर कर रहे हैं। पीछे मिथुन राशि पर शनि के डैया का प्रभाव चलता रहा है, जो भी 17 जनवरी को समाप्त हुआ है। कई मुश्किलों की, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब यहां पर गुरु एकादश भाव में ट्रांजिट करेंगे तो सबसे पहले उनकी पहली और पांचवी दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगी, जिससे साहस में, हौसले में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं से अगर कोई मनमुटाव चल रहा था, पारिवारिक कोई मतभेद चल रहा था, उसमें सुधार होगा। अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं या व्यापारिक यात्राएं, और यात्राओं से लाभ होगा। इसी के साथ साथ व्यापार की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये 23 अप्रैल से लेकर के मई 2024 तक के बीच व्यापार में यहाँ पर फायदा हर हाल में होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार में बहुत सारा सुधार होगा। जिनका व्यापार पहले से कुछ खराब चल रहा था, अब उसमें सुधार हो जाएगा। नया व्यापार शुरू हो सकता है, नया प्लान कर सकते हैं। साझेदारी के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। आगे बृहस्पति की दृष्टि, देखिए गुरु की दृष्टि में अमृत कहा गया है। बृहस्पति को शुभता प्रदान करने में सबसे आगे कहा गया है। तो अगली दृष्टि गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी राशि से पंचम में पड़ेगी। यहां पर क्या होगा, अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में अगर आपने कोई ऐसा पेपर दिया, किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो हर हाल में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी, संतान को लेकर के समस्याएं थी, बार बार कोई कर्म खराब हो रहा था, कोई ऐसी दिक्कतें कुछ भी थी, तो अब उन्हें संतान का सुख मिलता हुआ यहां पर नजर आता है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा और प्रेम में सफलता मिलेगी। जहां मतभेद चल रहे थे, वहां भी सुधार होता हुआ यहां पर नजर आता है। जिन्हें पेट संबंधित समस्याएं थी और समस्याएं समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्हें वो समस्याएं पकड़ में आ जाएंगी, जिसका उपचार प्रॉपर ढंग से हो जाएगा। पेट से जुड़ी समस्याएं मिथुन राशि वालों जिनको भी थी, उससे राहत मिलेगी। और इस टाइम पीरियड में गुरु के यहाँ पर रहते रहते इस टाइम पीरियड में आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। पेट की समस्याएं समाप्त होंगी, उपचार हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो अगली दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। तो यहां पर जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो जाएगा। विवाह की बात चल रही थी, बार बार अड़चन रुकावटें आ रही थी, तो विवाह इस टाइम पीरियड में मिथुन राशि वालों का होने के लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। इसी के साथ साथ पति या पत्नी में किसी में मतभेद चल रहा था, इसमें भी अच्छा खासा सुधार होगा। इसी के साथ साथ व्यापार या साझेदारी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी अगर किसी तरह से कोई काम रुका था, अब वो हो सकता है, होने के पूरे चांसेस बनते हैं। विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं मिथुन राशि के जातक, तो यहां पर 23 अप्रैल से लेकर के मई 2024 का जो समय होगा, इसके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
नौकरी से जुड़े लोग जो हैं, नौकरी में थोड़ी सावधानी की जरूरत जरूर, लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिली थी तो आप याद रखिए 23 अप्रैल के बाद बढ़िया नौकरी मिलेगी आपको और नौकरी अच्छी चलेगी। जिनकी नौकरी पहले समस्याएं थी, प्रमोशन वगैरह रुकी थी, तो अब ये सब कुछ में आपको फायदा होता है यहाँ पर नजर आ रहा है। अब सावधानी कहाँ रखनी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, एकादश भाव पर राहु महाराज के साथ गुरु की युति रहेगी अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर में राहु का ट्रांजिट हो जाएगा तो बृहस्पति वहां पर अकेले बचेंगे। अब इस स्थिति में आपको किसी काम में जल्दबाजी से बचने की जरूरत है। अगर किसी के साथ बैंक से कर्जा लेकर के आप व्यापार करना चाहते हैं और अगर वो लोहा का व्यापार है या किसी इलेक्ट्रिक चीजों से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, तो इसमें आपको इस वर्ष अक्टूबर महीने तक नहीं करना चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर के और ड्राइविंग वाहन चलाने को लेकर के सावधानी रखनी होगी। व्यर्थ विवाद यहाँ पर हो सकता है, गुप्त शत्रु यहाँ पर आपको भी परेशान कर सकते हैं, जिससे गुप्त शत्रुओं द्वारा या कोई षड्यंत्र रचे आपकी पे, जिससे आप मानसिक तौर पे परेशान रह सकते हैं, डिप्रेस्ड रह सकते हैं, उलझने बन सकती हैं, समस्याएं महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको अगर बहुत दूर की यात्रा करनी हो, यानी कि देश में ही अगर दूर की यात्रा करनी हो, तो आपको शनिवार वाले दिन सायं काल में यात्रा करने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यात्रा के लिए उत्तम समय रहेगा और यात्रा में लाभ होगा। एक और सावधानी रखने की यहां पर बहुत जरूरत है। अगर आप किसी को धन दे रहे हैं तो पहली बात तो बुधवार को नहीं देना है। दूसरा, अगर आप दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, किसी को देना पड़ रहा है, तो एक बुधवार को ना दें और सूर्य अस्त होने के बाद आपको धन का दान या कर्जा वगैरह नहीं देना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो कुल मिला के ये तो पक्का। देखिए, बाकी जो ग्रह ट्रांजिट करेंगे उनका भी अपना अलग प्रभाव होगा। जो जल्दी जल्दी ग्रह ट्रांजिट करते हैं, जैसे 14 तारीख को सूर्य ट्रांजिट करेंगे, 21 अप्रैल को फिर बुध मेष राशि पर आ जाएंगे, तो उनका अलग अलग प्रभाव उनका भी होता रहेगा। तो कुल मिला के बृहस्पति के ट्रांजिट के बारे में ये वीडियो थी, और गुरु के ट्रांजिट से जहां जहां आपको फायदा हो सकता है वहां वहां हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपने थोड़ी सावधानी रखी, थोड़ा सा परहेज रखा, तो अच्छा खासा फायदा आपको इस टाइम अवधि में जरूर होगा। अब बृहस्पति का उत्तम फल लेने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु को बैलेंस करने के लिए, बृहस्पति की शुभता बढ़ाने के लिए धर्म के ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो ऐसे में आपको शुभ कर्मों में ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए, धार्मिक कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए और धर्म से जुड़ी हुई चीजों की बातें करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। आपको कम से कम पूरे अप्रैल माह में या 22 अप्रैल 23 अप्रैल के बाद कम से कम 1 महीना या फिर 42 दिन किसी धार्मिक स्थान पर आपको मूली और पालक वगैरह का दान करना चाहिए। भगवान गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए और कभी कभी ब्राह्मण को और सफाई कर्मचारी को भोजन का दान करना चाहिए। इसी के साथ साथ सात्विक रहने की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर शुभता में और वृद्धि चाहते हैं, कई बार लगेगा ना कि हमें तो कम फायदा हुआ, किसी को ज्यादा हुआ, मिथुन राशि वालों को। अगर शुभता में फायदा चाहते हैं तो आपको सात्विक और शाकाहारी रहना चाहिए। अगर गुरु का एक्चुअल फायदा लेना चाहते हैं, अगर आप इन चीजों का परहेज करते हैं, तो फिर देखिए बृहस्पति के ट्रांजिट आपके बहुत सारे काम बनाने वाला है। बहुत दिनों का रुका हुआ काम आपका बनेगा और किसी का सपोर्ट, सहयोग, हर चीज में वृद्धि होगी और बहुत सारा आपको लाभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।